साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी साथियों का स्वागत। एक बार फिर से जो साथी राजस्थान जीके को मजबूत करना चाहते हैं और राजस्थान जीके के सेशन से जुड़ना चाहते हैं, उन्हीं के लिए एक सेशन लेकर के अपन बात करेंगे। और जो राजस्थान का जिला दर्शन है उसकी सीरीज चलाने वाले हैं, उसमें अपन पहले जिले की बात करेंगे। साथियों, जिला अपना हो जाएगा जैसलमेर, जो सबसे बड़ा जिला है। उसी से लेकर के अपन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। सारे के सारे जिले पॉइंट वाइज 1 से 2 सेशन में एक एक जिले को अपन पूरा करने वाले हैं। और जहां से पहले क्वेश्चन बने हैं, किस प्रकार से पॉइंटों को जोड़ करके क्वेश्चन पूछा गया, उसकी एक एक करके अपन बात करने वाले हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सारे जिले का अपने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे साथियों। एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी इस सीरीज का लाभ मिल सके। तो अपना जिला हो जाएगा साथियों जैसलमेर। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है, पश्चिमी साइड का जिला है, जिला अपना जैसलमेर है, जो पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा है। सर रेड क्लिफ के द्वारा जो बनाई गई जो रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, वहां सीमा रेखा छूता हुआ जो जिला है पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर, जिसके 3 तरफ जो जिले लगते हैं, अपने बीकानेर जिला हो जाएगा राजस्थान का, बीच में अपना जोधपुर जिला है और नीचे की तरफ बाड़मेर जिला सीमा छूता है। अगली बात करें साथियों राजस्थान के जिले जैसलमेर की, तो अपन एक एक पॉइंट वाइज बात करने वाले हैं। सबसे पहला अपन को इसको याद रखना है, इसके उपनाम, जहां से क्वेश्चन बहुत बार बना है और आने की फिर संभावना है। दुग्गल इसका है। उपनाम की बात करें तो दुग्गल है और इसको मेर, वल और मांड के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसको अपन और किन किन नामों से जानते हैं उसकी बात करें तो इसे स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं। स्वर्ण नगरी के अलावा इसको और किस नाम से जानते हैं तो हवेलियों व झरोकों का नगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवेलियां हैं, साथ ही इसमें जो झरोके होते हैं, खिड़की होती हैं, वो बहुत अधिक ज्यादा है, इसलिए इनको हवेलियों व झरोकों का नगर कहा कहते हैं। अगली अपन बात करें तो इसे गोरहरप बोलते हैं, त्रिकुटागढ़ बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया गया था, हवेलियों व झरोकों का नगर ये पूछा गया है। रेगिस्तान का गुलाब पूछा गया है एग्जाम में साथियों। राजस्थान का अंडमान इंपोर्टेंट, ये भी पूछा गया है। पंखों की नगरी बोलते हैं, गलियों की नगरी बोलते हैं, संग्रहालय नगर भी बोलते हैं। और बात करें तो म्यूजियम सिटी व वल मंडन भी इसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले। और इसके संस्थापक की बात करें तो राव जैसल के द्वारा 12 जुलाई 1155 को इसकी स्थापना की गई साथियों। ये आपको सन ध्यान रखनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये 11वीं सदी 1155 में इसकी स्थापना 12 जुलाई को की गई। और आधुनिक संस्थापक की बात करें तो आधुनिक संस्थापक आपको ध्यान रखना है, ये अपने आगे महारावल लगाते थे नाम के आगे, तो महारावल जोहार सिंह के द्वारा आधुनिक संस्थापक इसके माने जाएंगे। और आकृति की बात करें तो इसकी जो अपना जैसलमेर जिला हो जाएगा, इसकी आकृति है सप्त बहुभुजाकार। कौन सी बहुभुजाकार? सप्त बहुभुजाकार इसकी आकृति हो जाएगी। ये अपने उपनाम हो गए, इसके संस्थापक हो गया, जिला जैसलमेर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करते हैं। अगला पॉइंट अपना हो जाएगा क्षेत्रफल और जनसंख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो साथियों आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है ये आपको सबको पता ही है, कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, अनगिनत बार। तो राज्य का सबसे बड़ा जिला ये तो सबको ध्यान है। कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला अपना हो जाएगा जैसलमेर। और क्षेत्रफल इसका है कितना? 38,401 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 38,401 किलोमीटर स्क्वायर में राज्य का सबसे बड़ा जिला फैला हुआ है जैसलमेर। जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो साथियों जनसंख्या है, यहाँ पर सारा का सारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए जनसंख्या पानी नहीं होने की, पानी की उपलब्धता नहीं है, वनस्पति की उपलब्धता नहीं है, जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए जनसंख्या इसकी कम हो जाएगी। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा। और जिला 5.7 लाख जनसंख्या के साथ सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अपना कौन सा है? जैसलमेर है। और जनसंख्या संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला भी अपना कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे। अब साथियों पर्टिकुलर अपन लोग उन पॉइंट की बात करने वाले हैं, 10 से 15 उन पॉइंट की जो जिले से संबंधित सीधा पॉइंट पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज कौन से जिले में, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट इसमें है, पूछ ले थार का गढ़ा। ये अपना थार का गढ़ा बोलते हैं, वहां पर एक नलकूप है जिसका नाम है चांदन नलकूप। ऐसा भी आ सकता है चांदन नलकूप कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में हो जाएगा। ये
जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में मरुस्थलीय क्षेत्र में मीठे पानी का एक प्रकार का जल का स्रोत है, इसलिए इसे थार का घड़ा बोलते हैं, चांदन नलकूप। अगली बात करें, यह है देश का पहला चारा बैंक। देश का पहला चारा बैंक भी अपना जैसलमेर में स्थित हो जाएगा। देश का पहला चारा बैंक जैसलमेर में है और अपना दूसरा थार का घड़ा भी यहाँ पर जैसलमेर में ही है। अगली बात करें तो भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये अपना साथियों भारत का सबसे बड़ा विधानसभा का जो निर्वाचन का क्षेत्र है ये यही हो जाएगा जैसलमेर में। अपने पशुधन से बात करें तो एक जैसलमेरी नस्ल है जैसलमेरी भेड़, उससे सर्वाधिक ऊन की प्राप्ति होती है, तो ये ध्यान रखना है, जैसलमेरी भेड़ सर्वाधिक ऊन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सड़कों का सबसे कम घनत्व। यहाँ पर जैसलमेर में जो सड़क है उनका सबसे कम घनत्व है, डेंसिटी कम है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का एक क्षेत्र साथियों पोखरण, और पोखरण तो अपने परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है, तो पोखरण क्षेत्र तो सभी को ध्यान होगा ही साथियों। पोखरण परीक्षण है ये 1974 मई 1974 साथियों, मई 1974 के साथ साथ आपको 18 मई 1974 और मई 1998 में परमाणु परीक्षण यहाँ पर किए गए थे। यहाँ पर पोखरण का किला भी है, ये अपने पहला इंदिरा गांधी के काल में है और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के काल में यहाँ पर परमाणु परीक्षण किए गए। और साथियों याद रखना है पोखरण से संबंधित पोखरण का किला जो राव मालदेव के द्वारा बनाया गया है पोखरण का किला। ये इन मुख्य पॉइंटों के अलावा और कौन कौन से हैं, यहाँ पर अपनी पलाया व खडीन जिले हैं। कौन से जिले हैं जिनसे खेती भी की जाती है, ये मैंने बता दिया था, खडीन के बारे में पहले भी चर्चा कर ली थी। वहां पर खडीन जिले हैं, पलाया जिले हैं, जो अपने दो टिल्ले होते हैं, मिट्टी के जो टिल्ले होते हैं उनके बीच में जो खाली स्थान हो जाता है, वहां पर वर्षा का जल एकत्रित होने से जो जिले बनती है उनसे कृषि कार्य करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, उन्हें बोलते हैं पलाया या खडीन जिले। ये अपनी हो जाएगी मुख्यतः सर्वाधिक कहाँ हो जाएगी, जैसलमेर में। नेक्स्ट बात करें, एक ऐसा पॉइंट बनता है साथियों व्यर्थ भूमि वाला जिला। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा जैसलमेर। और प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाएगा कि प्रतिशत की दृष्टि से व्यर्थ भूमि वाला सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, तो जिला अपना हो जाएगा राजसमंद। अगली जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की मुख्य पॉइंट की बात करें तो अपना हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय यहाँ पर स्थित है और देश का है इसलिए राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय भी यही स्थित हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, यहाँ पर ये इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है कि वुड फॉसिल पार्क। वुड फॉसिल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपोर्टेंट भी है। वुड फॉसिल पार्क है जो प्राचीन जीवाश्म के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राचीन जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। और ये कौन से गांव में है, अक्कल गांव। या तो ये पूछा जाता है वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, या वुड फॉसिल पार्क अक्कल गांव कहाँ स्थित है। अक्कल गांव के बारे में पूछ ली तो जैसलमेर हो जाएगा अक्कल गांव, जो प्राचीन जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपना यहाँ पर मिनिमम अर्थात न्यूनतम ग्राम पंचायतें हैं इसी डिस्ट्रिक्ट में, और मिनिमम जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो अपनी औद्योगिक इकाइयों वाला जिला भी, न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला और न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला भी कौन सा है, जिला अपना जैसलमेर। नेक्स्ट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है साथियों सीटी एग्जाम, या बहुत बार जो अपनी एग्जाम हुई है इसमें लगातार क्वेश्चन यहाँ से बना है, 4 से 5 बार क्वेश्चन अभी हाल ही में 21-22 की एग्जाम में बन चुका है। लोदरवा, लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है, सीधा आता है तो लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन तो अभी तक यही पूछा गया कि लोदरवा किस लिए प्रसिद्ध है, तो अपने जेएनयू के लिए जाना जाता है, या जेएनयू के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है, तो लोदरवा। ये भी अपना स्थान जैसलमेर में है। और लोदरवा में जो जेएनयू का जो एक जैन मंदिर है उसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमारों ने करवाया था। नेक्स्ट लोदरवा की कहानी में आपको याद रखना है, ये यहाँ पर जो बाठी राजवंश था जैसलमेर का, इन बाठी राजवंश की पूर्व राजधानी भी है। और लोदरवा की अपनी जो मुमल है, राजकुमारी मुमल है, ये यही की राजकुमारी थी लोदरवा की। नेक्स्ट साथियों अपने जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो इसके जो कौन कौन सी हवेलियां हैं, कौन कौन सी मंदिर स्थापत्य हैं, यहाँ पर कौन कौन से जल स्रोत हैं, और अपन कुछ हवेलियों की बात करने वाले हैं। तो अपना जो प्रमुख जो होने वाला, सबसे पहले हवेली की बात की जाए तो मुख्यतः आपको 3 हवेलियां याद रखनी है। सबसे पहले अपनी हवेली हो जाएगी साथियों पटुओं की हवेली। कौन सी हवेली, पटुओं की हवेली हो जाएगी। और साथियों पटुओं की जो हवेली है, ये अपनी पटुओं की हवेली 5 हवेलियां हैं, यहाँ 5 भाइयों द्वारा निर्मित है। और ये शिल्प कला की दृष्टि से भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, शिल्प कला की दृष्टि से भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है अपनी पटुओं की हवेली। और ये 5 भाइयों की हवेली है साथियों, 5 भाइयों की हवेली बनाई गई है, इसीलिए इनका नाम है पटुओं की हवेली, जो जिला जैसलमेर में हो जाएगी।
दूसरी है दीवान नतमल की हवेली। साथियों ये सिंधी शैली में निर्मित है, हिंदू और मुगल शैली, हिंदू और मुगल शैली में निर्मित दीवान नतमल की हवेली है, जो दो भाइयों द्वारा निर्मित है, जिनका नाम है हाथी व लाला। किनकी द्वारा? हाथी व लाला। हिंदू व अपनी जो मुस्लिम शैली वाली हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी? मुगल शैली में निर्मित है दीवान नतमल की हवेली। और बात करें ये अपने सालिम सिंह की हवेली भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। अगले अपने जल स्रोत की बात करें तो जैसलमेर में कौन से जल स्रोत वहां पर उपलब्ध है? तो जल स्रोतों की बात करें तो दो मुख्य जल स्रोत आपको याद रखने हैं। एक तो अपना हो जाएगा गढ़सीसर सरोवर और दूसरा हो जाएगा अपना अमर सागर झील। तो गढ़सीसर की निर्माण महाराव गढ़सी ने करवाया और यहाँ जमाल शाह पीर की दरगाह, ये और याद रख लेना, यहाँ पर कौन से? जमाल शाह पीर की दरगाह भी है। जमाल शाह पीर की क्या है? दरगाह भी है। ठीक है। महाराव गढ़सी ने गढ़सीसर सरोवर का निर्माण कराया और यहाँ पर अमर सागर झील भी है। और साथियों अमर सागर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये अपना अमर सागर ऐसे ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, ये ध्यान रखना है साथियों, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? अमर सागर झील के किनारे। और अमर सागर झील के किनारे की गई। और कौन सा स्थान हो जाएगा? जिला अपना जैसलमेर। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इनके शमशान स्थल है बड़ा बाग या छतरियां। सीईटी एग्जाम, ग्रेजुएशन की जो सीईटी एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया, बहुत बार यह एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़ा बाग यानी कि जैसलमेर के बाटी राजवंश की जो शाही शमशान स्थल है उनको क्या कहते हैं? तो इन्हें बोलते हैं बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियां बोलते हैं, जिनका निर्माण पीले पत्थरों से किया गया है। ये आपको अवश्य याद रख लेना है। आगे बात करेंगे साथियों तो आगे यहाँ पर रेत के टीले की बहुतायत है, क्योंकि सारा का सारा जो एरिया है ये मरुस्थलीय एरिया है, पानी की उपलब्धता बहुत ही कम है, इसलिए जनसंख्या यहाँ पर बहुत ही कम हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पर रेत के टीले हैं। तो यहाँ पर अपना एक गांव पड़ता है सम गांव। सम गांव में रेत के टीले के कारण, सम के रेतीले टीलों के कारण यह जाना जाता है। इसके पॉइंट की बात करें, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव हो जाएगा। सबसे बड़ा पंचायत क्षेत्र भी यही है, सबसे बड़ी पंचायत क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये समगांव ही है और पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। और इसकी साथियों बात करें तो वनस्पति रहित के अलावा यहाँ पर ऊंट की एक नस्ल है वो जानी जाती है, जिसका नाम है नाचना ऊंट। यहाँ पर गांव का नाम भी नाचना है और नाचना ऊंट है वो यहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा। सम के रेतीले टीले, और सम के रेतीले टीले कौन सा गांव? सम गांव जैसलमेर। और ऊंट की सवारी के लिए ये नाचना नस्ल, ऊंट की नस्ल है, प्रसिद्ध हो जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत बताई दी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपना हो जाएगा साथियों सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राष्ट्रीय मरु उद्यान आपको पता ही है जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में स्थित है। जिला मुख्य पूछा जाए तो जैसलमेर हो जाएगा, सबसे बड़ा मरु उद्यान हो जाएगा। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपना जो गोडावण है उसके लिए जाना जाता है, गोडावण के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय मरु उद्यान। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा मरु उद्यान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर वुड फॉसिल पार्क हो जाएगा, ये भी यही स्थित है कौन से? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। तो साथियों ये थे अपने जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की बात की आपने, और जिला दर्शन की सीरीज में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट लिया अपने जैसलमेर। जैसलमेर की मुख्य अपने बात कर ली। सबसे पहले इसकी संस्थापक की बात कर ली, साथ ही इसके उपनामों की बात कर ली, क्षेत्रफल जनसंख्या की बात कर ली, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी बात कर ली। मुख्यतः जो अपने पोखरण क्षेत्र हैं, अपना छतरियां हैं, इनके जो जल स्रोत हैं और भी जो कई चीजें जो मुख्य बनती हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है, उनको लेकर के अपने बात कर ली। मंदिर है, मेले हैं, इनसे संबंधित कुछ बातें और बाकी रह गई है, ये अपने दूसरे सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस सीरीज का लाभ उनको भी मिलता रहे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली और भी जो सीरीज है वो आप तक पता लग सके, पहुंचती जाए। साथियों जय हिंद, राम राम, मिलते हैं किसी नए सेशन में।